Good morning students. This is 10th class for math subject. Students, today we will start chapter number 24. 23 chapter number 23 test is already given to you. So in this chapter we will deal with mean, median, quartiles and mode. Mean, median and mode is common for you. This is quartiles is a new thing for you. So first of all is arithmetic mean. The arithmetic mean of a set of numbers is obtained by dividing the sum of numbers of the set by the number of numbers. ये आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशन. सारी ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड कर लेना है, देन डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर एग्जाम्पल इज गिवन द वेट्स in kilogram of 5 persons are 67, 65, 71, 57 and 45. Find the arithmetic mean of their weights. इसमें राजे ये साइन एक डाला हुआ है ई की तरह, दैट इज नोन एज सिग्मा. सिग्मा मीन्स सम. सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? सम. तो हेयर ऑलरेडी इट इज रिटन सिग्मा, सिग्मा एक्स, ये सारी ऑब्जर्वेशन का, इसलिए यहाँ पे भी ऐड कर लो. डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 नंबर्स आर देयर, सो वी विल ऐड विद 5, डिवाइड विद 5. सो 305 इज द सम, डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 61. सो 61 is the mean. Next is from here you can find any other part also, like mean of 40 numbers is 35, 37.5. if one of these number is taken as 53 instead of 35, find the correct mean. ये ऐसे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में भी किए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सम है, सम में से करेक्ट सम, जो सम है उसमें से हमने करेक्ट सम फाइंड करना है. जो 53 है इंस्टेड ऑफ 35, 35 की जगह पे 53 लिखा गया है, तो 53 क्या कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, तो करेक्ट क्या है 35, 35 ऐड कर दोगे. दीज क्वेश्चंस यू हैव ऑलरेडी डन इन 9th क्लास. तो इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट सम ऑफ 40 नंबर्स डिवाइडेड बाय 40. मीन इज ऑलरेडी गिवन 37.5, इनकरेक्ट सम ऑफ 40 नंबर्स डिवाइडेड बाय 40. तो 37.5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू 1500. तो करेक्ट सम में से राजी जो एक्चुअल सम हमने फाइंड किया उसमें से 53 माइनस कर दो, जो हमें चाहिए था वो प्लस कर दो, दैट इज 1482. तो इसको डिवाइड करो 40 के साथ, दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर. सो हेयर ऑलरेडी 2-3 मेथड्स आर आल्सो गिवन. फर्स्ट मेथड इज टेबुलेटेड डाटा. जैसे इस क्वेश्चन इज गिवन हेयर, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है. x की वैल्यूज है 5, 15, 25, 35, 44.5 एंड f इज गिवन 14, 16, 20, 30 एंड 20. बच्चे यहाँ पे इस तरह अपने कॉलम बना लेना है x की वैल्यूज का, ठीक है. x की वैल्यू नीचे लिख लो, देन f की, फिर fx. fx मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 5 को 14 से किया 70, 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो 240, 25, 20 दोनों का कर दो मल्टीप्लाई. फिर f वालों को अलग प्लस करो, क्योंकि ये वाले नंबर इतने लोगों के हैं, जो भी है, जो भी क्वेश्चन है. फिर जो आपने मल्टीप्लाई किया इसको भी ऐड कर लो, ठीक है. नाउ योर मीन इज द सिग्मा ऑफ fx. सिग्मा मीन्स सम, सम fx मीन्स इन सब का सम. इसे डिवाइड कर दो विद सिग्मा ऑफ f के साथ, दोनों को डिवाइड करके यू विल गेट द आंसर. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मीन को हम ऊपर बार डाल के भी लिख लेते हैं. नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड. इसका राजा इसमें है फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद 4 कॉलम्स. 4 कॉलम्स बना लेने हैं. इन द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट राइट द वैल्यूज ऑफ वेरिएट x. मीन्स जैसे हमने यहाँ पे x बनाया है, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स है, उसमें 4 बनेंगे.
तो एक पहले x की वैल्यूज़ लिख दो, सेकंड कॉलम में f की, ठीक है। फिर उसके बाद टे का नंबर a, इनमें से अगर आज ये मेथड उसमें सक्सेसफुल है जहाँ पे ये x के नंबर बहुत ग्रेटर हैं, जिनकी वैल्यूज़ बड़ी हैं। सपोज हियर इज एग्जांपल, जहाँ यहाँ पे दिए हुए नंबर 65, 66, 67, 68, 69, तो दीज नंबर्स आर ग्रेटर, थोड़े बड़े लग रहे हैं देखने में। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कोई भी एक मिडल टर्म ले लेते हैं a, उसको सपोज करना है हमने a, तो जो हमने f है, f ये अलग कॉलम बना लिया, ये x वाला है। फिर हम क्या करेंगे कि एक कॉलम बनेगा d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। फिर इनको क्या करोगे आप, दोनों को पहले माइनस कर लो, 65 में से 67, जो ये नंबर है इसमें जो हमने a लेट किया उसी को माइनस करते जाओ, वी विल गेट दिस सिंपल नंबर -2 -1 0 1 2। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, f को जो हमने यहाँ पे t d टर्म ऑब्टेन्ड की है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे उनको ऐड करो, फिर इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो मीन आ गया a प्लस ये a की क्या है, तो a का तो कोई यूज़ नहीं हो, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। जो हमने शॉर्टकट ये लिया हुआ है दैट इज कॉल्ड, इट इज शॉर्टकट मेथड, कि हम एक नंबर कोई बड़ा सपोज कर लिया मिडल टर्म, जनरली वी आर टेकिंग मिडल टर्म, तो दो उसमें से सारे नंबर माइनस करके कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो सब्ट्रैक्शन कर ली, फिर उसका एफ डी फाइंड किया, ठीक है। लास्ट में हमने वो मीन में वही नंबर क्या कर देना है, ऐड कर देना। दिस इज नोन एज शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट इज थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। इट इज कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 5 कॉलम। इसमें कितने कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम्स। तो इन द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम लेफ्ट राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट x, वैसे ही सेम एक कॉलम में x हो गया, एक कॉलम में f हो गया, इसमें भी हम a नंबर लेंगे, क्या लेंगे हम, a लेंगे, वही उसमें से क्या कर देंगे माइनस, इसको हमने अज्यूम कर लिया कि दिस इज अज्यूम्ड मीन, दिस इज नोन एज अज्यूम्ड मीन। फिर क्या करेंगे, इसी तरह ही हमने d फाइंड कर लेना, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डेविएशन, ठीक है। देन राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ डेविएशन। फिर थर्ड कॉलम में आपने लिखनी है माइनस कर कर के वैल्यूज, ठीक है। x में से जो आपने अज्यूम किया हो उसी को माइनस कर दो। देन चूज द लार्जेस्ट नंबर i विच में डिवाइड विद द वैल्यूज। फिर जो यहाँ पे भी नंबर आएगा उसको भी हम एक कॉमन नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सपोज हेयर, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल है, x की वैल्यूज हैं 10, 30, 50, 70, 90 एंड 110, f की है दीज वैल्यूज। तो अब इसमें से मैंने एक टर्म ले ली 70, ठीक है। तो 70 में से ये सारे नंबर माइनस करते जाओ, ठीक है। ये आ गया -60, -40, -20, 0, 20 एंड 40। इनमें से कोई कॉमन नंबर है, देखो 20 के टेबल में सारे आते हैं, तो हमने इसको 20 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उससे छोटा नंबर मिल गया, ठीक है। तो अब जो हमें बाद में नंबर मिला इसको f से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। f से मल्टीप्लाई करके वो लिख दिया, फिर इनको ऐड कर दो, दिस विल बी डिवाइडेड बाय f। फिर वही सेम जो हमने पिछला था शॉर्टकट मेथड में अज्यूम्ड मीन प्लस किया, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिवीजन आई हेयर, जो हमने कॉमन नंबर से किया डिवाइड, उसको हम बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दिस इज द फॉर्मूला नाउ, a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय t इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग, d ये है, तो सिग्मा f इंटू आई। तो ये 3 मेथड है राजीव मीन फाइंड करने के लिए। टुडे यू विल डू रिवीजन ऑफ दिस एक्सरसाइज 24A। आज आपने इसी की रिवीजन करनी है, कल हम करेंगे नेक्स्ट फॉर ग्रुप्ड डाटा, उसके अलग से करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।